चुनाव का रिजल्ट आज सामने आ रहा है। धीरे धीरे जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला भी हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि युवाओं की जो धमक है उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में देखने को मिल रही है और कहां कहां से रिजल्ट आए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के 89 विकासखंडों में वोटों की गिनती लगातार जारी है। आज 4800 से ज्यादा ग्राम प्रधान के नतीजे घोषित हो चुके हैं और जो 89 ब्लॉक हैं इन सभी जगहों पर वोटों की गिनती जो है वो लगातार चल रही है। पंचायत चुनाव की काउंटिंग उत्तराखंड में लगातार जारी है। रिजल्ट्स धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अभी तक 50 जिला पंचायतों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 380 से ज्यादा जिला पंचायतें हैं। 1387 क्षेत्र पंचायतों का रिजल्ट जो है वो घोषित हो चुका है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों की बात करें तो 4897 ग्राम प्रधानों के परिणाम सामने आ चुके हैं और अभी भी वोटों की गिनती लगातार जारी है। इन अलग अलग जगहों से परिणामों के बारे में आपको बताएं तो रुद्रप्रयाग जिले में, चमोली जिले में, टिहरी जिले में जो जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं इनके परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अभी तक ग्राम प्रधान के सबसे ज्यादा पदों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। जो विजयी प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी गई है और अभी भी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई काउंटिंग चल रही है। सभी विकास खंडों में, विकासखंड मुख्यालयों पर यह काउंटिंग लगातार जारी है और इसके अलावा क्योंकि देर रात तक ये काउंटिंग चलने की संभावना है और ऐसे में धीरे धीरे जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। तो बहुत सारी जिला पंचायत की सीटों पर, क्षेत्र पंचायत की सीटों पर, ग्राम पंचायत की सीटों पर काउंटिंग इस समय चल रही है और बहुत सी सीटों पर नतीजों का ऐलान भी किया जा चुका है। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव के परिणामों से जुड़ी हुई अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। कहां कहां पर किस तरीके से परिणाम सामने आ रहे हैं हमने आपको बताया। युवाओं की धमक इस चुनाव के नतीजों में साफ तौर पर दिख रही है। वहीं बीजेपी को भी कई जगहों पर झटका लगा है तो वहीं कांग्रेस के भी कुछ बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं। कुमाऊं से लेकर के गढ़वाल तक और जौनसार तक लगातार हमने परिणाम देखे। चकराता में प्रीतम सिंह के पुत्र जो हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। देवान सिंह बिष्ट जो रामनगर के विधायक हैं उनके बहू चुनाव जीत चुकी हैं। इसके अलावा भी कई और प्रत्याशी ऐसे हैं, दिग्गज प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में जिनको हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा युवाओं के बारे में हमने आपको बताया किस तरीके से 21 साल की प्रियंका ने भी चुनाव जीता और सबसे कम उम्र की वो निर्वाचित ग्राम प्रधान फिलहाल बताई जा रही। मुख्यमंत्री का गोद लिया हुआ गांव था। इसी बीच और अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें जो जिला पंचायत की सीट है उन पर और ग्राम पंचायत की सीटों पर भी परिणाम सामने आ रहे हैं। जखोली ग्राम पंचायत से नरेंद्र चौहान विजयी हुए हैं। ये बड़ी अपडेट इस समय आपको बता रहे हैं। नरेंद्र चौहान 11 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा खलियाण जिला पंचायत सीट से भी नतीजे सामने आ चुके हैं। ग्यालूलाल यहां पर चुनाव जीते हैं और 1805 वोटों के बड़े अंतर से ग्यालूलाल चुनाव जीते हैं। पंचायत चुनाव की गिनती इस समय चल रही है और अपडेट्स आपको लगातार हम बता रहे हैं किस तरीके से सामने आ रहे हैं। ये रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड का अपडेट फिलहाल जो सामने आ रहा है। नरेंद्र चौहान 11 वोटों से प्रधान पद पर विजयी हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और खलियाण जिला पंचायत सीट से भी ग्यालूलाल चुनाव जीते हैं। यह नतीजा भी घोषित हो चुका है। करीब 1805 यानी कि 1805 वोटों से ग्यालूलाल अपना चुनाव जीते हैं। इसके अलावा स्यूर सीट पर भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और रुद्रप्रयाग जिले की सभी जिला पंचायत सीटों पर आधी से ज्यादा जिला पंचायत जो सीटें हैं इन पर परिणाम सामने आ चुका है, जबकि बाकी सीटों पर गिनती इस समय चल रही है। तो पंचायत चुनाव के नतीजे इस समय आपके सामने धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। कहां कहां पर किस प्रत्याशी को जीत मिली, किसको हार का सामना करना पड़ा, वो स्थितियां भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। तो पंचायत चुनाव में वोटिंग जब हुई थी, 2 चरणों में चुनाव हुआ था और इन 2 चरणों के बाद आज जो सभी प्रत्याशी हैं इनके भाग्य का फैसला धीरे धीरे हो रहा है। और बैलेट पेपर जब वोटिंग होती है तो काउंटिंग करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ऐसे में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर काउंटिंग इस समय लगातार चल रही है। लेकिन इसी बीच ये 2 नतीजे जो अभी आए हैं इसकी स्थिति आपको हम बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में ही जो युवाओं की भागीदारी वोटिंग से लेकर के और चुनाव के जो नतीजे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रही है। और पूरे उत्तराखंड में हमने आपको बताया किस तरीके से हमने देखा 21 साल की जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीती थी। और इसके अलावा डोईवाला से भी अपडेट इस समय सामने आ रहा है जहां पर बड़ोवाला सीट से पंकज रावत चुनाव जीते हैं। माजरी ग्रांट सीट से पिंकी देवी चुनाव जीती हैं और माजरी ग्रांट सेकंड सीट से परमजीत कौर
विजयी हुई हैं। ये खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं, ये नतीजे सामने आ रहे हैं। डोईवाला ब्लॉक में भाजपा प्रत्याशी ने पुनर्मतगणना की मांग भी की है। डोईवाला ब्लॉक की माजुली ग्रांट जो 3rd सीट है, यहां पर जिला पंचायत सदस्य की सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने पुनर्मतगणना की मांग की है। तो इसके साथ ही जो पंचायत चुनाव की काउंटिंग के बाद जो विजय प्रत्याशी होते हैं, इसमें विलंब की बात वहां पर सामने आ रही थी, जिस पर नाराजगी भी जताई गई है। तो डोईवाला से ये स्थिति आपको इस समय बता रहे हैं और अलग अलग जगहों से जो नतीजे हैं वो फिलहाल सामने आ रहे हैं। लेकिन ये नतीजा एक आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर जखोली ग्राम पंचायत सीट में नरेंद्र सिंह चौहान विजयी घोषित हुए हैं। 11 वोटों से उन्होंने अपना चुनाव जीता, जबकि खलियाण जिला पंचायत की सीट पर ग्यादुलाल विजयी हुए हैं। तो ग्यादुलाल के बारे में आपको बता दें, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं जिनको जीत हासिल हुई है 1805 वोटों से। तो नतीजे पौड़ी गढ़वाल से भी सामने आ रहे हैं। एक और नतीजा इस समय आपको बता देते हैं जो सामने आया है पौड़ी गढ़वाल से, जहां पर यूकेडी का भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश की जो रीजनल पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल की समर्थित प्रत्याशी गीता पायल को यहां पर जीत मिली है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की वोटिंग की गिनती जो है, वोटों की गिनती वो इस समय चल रही है पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड क्रांति दल का भी खाता खुला है। यहां पर यूकेडी समर्थित प्रत्याशी को जीत मिली है। यमकेश्वर ब्लॉक की जिला पंचायत सीट पर यूकेडी समर्थित प्रत्याशी जीती हैं और जिला पंचायत भादसी सीट से गीता पायल विजयी हुई हैं। ये खबर और ये अपडेट भी फिलहाल सामने आ रहा है। यूकेडी समर्थित प्रत्याशी थी, न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत हो रही है, बल्कि यूकेडी ने भी यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यहां पर यूकेडी की कैंडिडेट भी जीतती हुई नजर आई हैं। पंचायत चुनाव की अपडेट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।